नमस्ते, कैसे हैं आप सब? और मेरी अब तक की वीडियोस आपको कैसी लगती है? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, उस पर आप मुझे पर्सनल डिटेल्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। um, आज की रीडिंग, अभी मैंने बर्थ मंथ की जो सीरीज स्टार्ट की है हेल्थ गाइडेंस के लिए, अपकमिंग फ्यू मंथ्स में बॉर्न वालों के लिए आज की रीडिंग है। मे बॉर्न हेल्थ गाइडेंस अपकमिंग फ्यू मंथ्स। ओके, कार्ड ऑलरेडी हमारे पास। मे बॉर्न अपकमिंग फ्यू मंथ्स health guidance may want coming human health guidance. Hunters may want upcoming humans health guidance. So, हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स कार्ड है मे बॉन्स के लिए। इस टाइम पे अगर आप किसी कंफ्यूजन में हैं, किसी चीज का जवाब ढूंढ रहे हैं इस रीडिंग के टाइम, या फिर इन विद इन लास्ट 2-3 days, तो उस पर्टिकुलर सवाल के लिए आपको यूनिवर्स ने यस गाइडेंस दिया है। ओके, तो रिसेंट पास्ट में आपके कुछ ना कुछ किसी तरह का आपकी लव लाइफ में कोई सेपरेशन हुआ है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई सेपरेशन हुआ है। ये मुझे लव लाइफ ज्यादा लग रहा है, बट इट कैन ऑल्सो बी योर पर्सनल लाइफ में, कोई फैमिली रिलेटेड या फ्रेंडशिप में किसी तरह का कोई एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो ब्रेक हुआ है, जिसके कारण आपका एक फ्रस्ट्रेशन आया है, इम्बैलेंस आया है आपकी लाइफ में। और ये इम्बैलेंस ने आपको इमोशनली, आपकी इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट किया है। बट आपकी इमोशनल हेल्थ पर आपका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा है। आपका रिस्पॉन्स इस पर एक डिसिप्लिन रिस्पॉन्स है। आप अब शायद अचानक से जो अभी तक बीइंग इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप जिसमें आप सेपरेट हुए हैं, या फिर जो भी रिश्ते से अभी आप सेपरेट हुए हैं, इस रिश्ते में जब आप थे उस टाइम आपने अपनी हेल्थ का इतना शायद ध्यान नहीं रखा, और अभी आप एक डिसिप्लिन वाली फीलिंग में है, आप डिसिप्लिन है अपनी हेल्थ की तरफ। अब आपको अचानक से अपनी वैल्यू कितनी रियलाइज होने लगी है। आपको लग रहा है कि यू नो यू शुड योर फुल ऑफ योर एनर्जी और योर ओन हेल्थ ऑल्सो। तो ये चीज अब आपको रियलाइज हुई है, और अब आप अपने आप को जो आप अभी तक अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे ध्यान देते थे, फैमिली पे, सोशल लाइफ पे ध्यान देते थे, लेकिन आपने अपनी इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं दिया कभी जितना अब आप देने लगे हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेपरेशन। ये आपका एक एंगर मोड हो सकता है जिसने आपको पुश किया इस चीज में, बट as long as this is helping you in becoming more healthy and fit, it's good only. आगे आपके पास ये गाइडेंस है कार्ड्स का कि ये जो हेल्थ वाइज आपकी अबंडेंस आ रहा है उसको आप इंजॉय करने वाले हैं आने वाले पीरियड में। आप खुद अब तक मे भी किसी एक उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पर ही फोकस थे, इस तरह की कोई फीलिंग थी आपकी, और आपका पूरा जो टाइम एनर्जी इन्वॉल्व था इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व था, लेकिन अब आप फाइनली अपना वो टाइम एनर्जी सब कुछ लोगों के साथ और ज्यादा शेयर करने वाले हैं। तो अपकमिंग फ्यू मंथ्स इज ऑल अबाउट योर अबंडेंस इन हेल्थ एंड शेयरिंग योर अबंडेंस। तो इस तरह से यू आर गोइंग टू एंजॉय योर हेल्थ वाइज, यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और कोई गाइडेंस नहीं बॉन्ड वालों के लिए, और कोई गाइडेंस नहीं बॉन्ड वालों के लिए, और कोई गाइडेंस हेल्थ गाइडेंस के लिए। हमारे पास दो कार्ड्स हैं पे। देखिए, आपका ना फर्स्ट कार्ड में भी इम्बैलेंस, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की चीजें थी। इट इज कमिंग अगेन। तो इस सेपरेशन ने आपको जो भी जिस भी तरह से अफेक्ट किया है, अगर आप ये उन लोगों, एक रेंज हो सकती है जो अभी रिसेंटली लास्ट फ्यू मंथ, लास्ट एक महीने में किसी से सेपरेट हुए हैं, या फिर आने वाले 10 या 15 दिनों में आप मैक्सिमम किसी ही सेपरेशन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको हेल्थ की तरफ ऐसे बुस्ट करेगा। बट एट द सेम टाइम आपका वो जो इमोशनल फ्रस्ट्रेशन है वो आपको इमोशनली एक रॉन्ग सेंस में अफेक्ट कर सकता है, एक इम्बैलेंस टेम्परामेंट आपके अंदर ला सकता है। तो ऑल्दो फिजिकली आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होकर अपने ऊपर काम करने वाले हैं, पर ये सेपरेशन आपके अंदर एक सेल्फ हीलिंग की नीड, योर गाइडेंस इज सेल्फ हीलिंग। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फिर से क्लेम कीजिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को फिर से क्लेम कीजिए। जो भी
होता है आपकी लाइफ से कोई अगर इंसान जाता है, स्पेशल इंसान जिसका स्पेशल अटैचमेंट आपका ब्रेक होता है, तो आपका सेल्फ डाउट स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं, स्पेशली अपने इमोशंस पे, अपने रिश्तों में लोगों के साथ रहने की कैपेबिलिटीज पे। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रहा है कार्ड से कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को फिर से गेन कीजिए। देर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू एज सच, एंड इवन इफ देर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, इफ यू फाइंड इट आउट, तो उसको आप एक्सेप्ट करके जस्ट वर्क ऑन इट, हील योरसेल्फ। हो सकता है पुरानी कोई चीज को लेकर यू आर योर इनर चाइल्ड इज नॉट हील्ड समवेयर। तो हम सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको आप हील करने पे ध्यान दें इस टाइम पे। किसी रिवेंजफुल फीलिंग में ना जाए, किसी रिवेंजफुल फीलिंग में, जेलस वाली फीलिंग में, या इवन हो सकता है कि आप अपने लिए जिनसे भी आप सेपरेट हुए हैं, अपने एक्स पे आप बहुत ज्यादा फोकस करें और उन पे नजर रखने की, उनको स्टॉप करने की कोशिश करें। इस तरह की फीलिंग में ना जाते हुए, ये रिवेंजफुल फीलिंग में ना जाते हुए, इस इमोशनल बर्स्ट को अपनी हीलिंग, अपनी एनर्जी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए इस एनर्जी को यूज कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन से, इम्पेशंस से दूर रहिए, मेंटेन योर टेम्परेचर। तो ऑल्दो आपका अपना इंक्लिनेशन इसी तरफ रहने वाला है, दिस इज इवन बेटर, आपके लिए इजी होगा इस चीज से निकलना। तो उसी पे ही फोकस कीजिए। आप अपने इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के चलते किसी ऐसी चीज में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। ये आपके लिए अपकमिंग 2 मंथ्स नई बात है, हेल्थ गाइडेंस है। मैं ये रीडिंग यहीं पे क्लोज कर रही हूँ, और शॉर्ट्स में मैं आपके लिए गीता गाइडेंस अपलोड कर दूंगी, प्लीज इसे जरूर देखें, और बाकी सब तक भी जरूर है।